नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रोज़ मिलता रहे और पूर्व के वीडियो से आप अभ्यास करते रहिए। ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आपके टीजीटी, पीजीटी और जूनियर भर्ती की परीक्षाएँ हैं, उसमें ये सब उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनाए जाते हैं। हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर इसका अभ्यास कर रहे होंगे और अपना भी अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद गद्यकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, बताना है। रोमन लिपि में इसमें आपका जो ऑप्शन में है 1, 2, 3 नंबर और 4 नंबर दिया गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में है, शिव प्रसाद सितारे हिंद गद्यकार हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है भारतेंदु युग के, और सेकंड है भारतेंदु से पूर्व युग के, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया द्विवेदी युग के, और फोर्थ ऑप्शन में है छायावाद युग के हैं। तो कौन से युग के ये गद्यकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो ऑप्शन में है, इसमें हम ट्रिक भी लगा दिए हैं। तो ये ऑप्शन में दिया गया पहला ऑप्शन सही है, भारतेंदु युग के गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इनके गुरु का नाम जो है भारतेंदु युग के गुरु थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे राजा भोज का सपना है, आलसियों का कोड़ा है, इतिहास तिमिरनाशक है, मानव धर्मसार है, भूगोल हस्तामलक है। सब सारी उनकी रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अब आगे प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न है, छायावाद युग से संबंधित है। तो कौन है छायावाद युग से संबंधित? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और बी ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, और सी में है बद्री नारायण चौधरी, और इसमें चौथे ऑप्शन में है यानी डी ऑप्शन में है महादेवी वर्मा। तो छायावाद युग में तो देखिए महादेवी वर्मा को ही इनमें स्थान मिलता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है महादेवी वर्मा, तो यही ऑप्शन आपका सटीक हुआ, महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा जो हैं छायावाद युग की कवयित्री हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डायरी के पन्ने रचना है, किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है धीरेन्द्र वर्मा, और घनश्याम दास बिरला, और मोहन राकेश, और कमलेश्वर। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, घनश्याम दास बिरला। डायरी के पन्ने रचना है घनश्याम दास बिरला की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ था। तो किस युग से हुआ था, किस युग में हुआ था हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन? तो इसमें दिया गया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग, छायावाद युग। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, भारतेंदु युग। अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं। साधना संग्रह गद्य गीतों के लेखक हैं। तो कौन है? ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, और सेकंड में है राय कृष्णदास हैं, और थर्ड ऑप्शन में बेगोहरी है, और चौथे ऑप्शन में है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, राय कृष्णदास की यह रचना है। अब आगे प्रश्न, इसके लेखक हैं, साधना संग्रह गद्य गीत है, राय कृष्णदास हैं इसके लेखक। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं। तो इस जीवनी के लेखक हैं महात्मा गांधी, और बी ऑप्शन है विवेकानंद, और सी ऑप्शन है आवारा मसीहा, और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और 7वें नंबर का प्रश्न है, किन्नर के देश में रचना है। तो इसमें ये रचना कैसी है? इसमें ऑप्शन दिया गया है गद्य गीत, यात्रा गीत, जीवनी और रेखाचित्र। तो ये यह किन्नर देश में जो है यात्रा गीत है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नीर का निर्माण फिर रचना है। तो ये किस रचना आती है, किसमें आती है? ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, कहानी। तो यह आत्मकथा के अंतर्गत आती है, नीर का निर्माण फिर।
ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भाषा परिमार्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य है, किसका उल्लेखनीय कार्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पद्मलाल पुन्नालाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसमें सी ऑप्शन है पंत है, और डी में है निराला। तो इस प्रश्न को आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, वीडियो देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में ये 9वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं? गीत, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो इनका निबंध ही है, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध ही लिखे हैं। और आगे प्रश्न को देखते हैं। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो कौन है? इसमें कौन सा इसमें मतलब दिया गया है, कौन है रिपोर्टाज के लेखक? तो प्रकाश चंद्र गुप्त, महादेवी वर्मा, और सी ऑप्शन में है राघे राघव, और डी में है रामनारायण उपाध्याय। तो इसमें आपका यही तीसरा नंबर का आंसर सही होगा, तूफानों के बीच राघे राघव। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन, धीरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश, घनश्याम दास बिरला। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, धीरेन्द्र वर्मा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। वियोगी हरि के गद्य गीतों का संकलन है, तो कौन सा है गद्य गीत का संकलन? इसमें ऑप्शन है तरंगिणी, हंसनी, चंद्रिका, वंशिका। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है, तरंगिणी। यही है गद्य गीतों का इनका संकलन है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन है पहला यशपाल, राघे राघव, वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सटीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर इसके रचनाकार हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रथम डायरी के लेखक हैं, कौन हैं? इलाचंद जोशी, नरदेव शास्त्री, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, नरदेव शास्त्री। और 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो और देखिए सब एकांकियाँ हैं, लेकिन ये अपना अपना भाग्य है, ये कहानी है, इसलिए नाटक नहीं है, वो सब नाटक है। तो तीनों और ये ही नहीं है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हुआ, अपना अपना भाग्य। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में नाटक है, तो कौन सा इसमें नाटक है? अंधा युग, उसने कहा था, आंसू, कलम का सिपाही। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा अंधा युग। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, कौन हैं? तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और चौथा है ऑप्शन जो दिया गया है श्याम सुंदर दास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसमें यही सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, और इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सटीक होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 2 प्रश्न आपको दिए हैं, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगले दिन, ताकि हम देखें कि आप भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, और आपको देंगे तो दोनों तरफ से भाई अभ्यास होता रहेगा, आपका भी और मैं भी इसी कोशिश करती रहूँगी, तो आप भी कोशिश करते रहिएगा, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रावृत्त। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नाटक विधा में आएगी अंधेर नगरी, और इसको प्रहसन और भाड़ नाटक के रूप में भी अंधेर नगरी को जाना जाता है। तो इसमें नाटक है, तो नाटक विधा के अंतर्गत आएगी ये रचना अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु की यह रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अशोक के फूल निबंध हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रदान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है। तो कैसा निबंध है इनका? सेकेंड ऑप्शन सही है, ललित निबंध है, अशोक के फूल।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, बलिदान है, आकाशदीप है, प्रायश्चित है और समय है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ये ऑप्शन, ये इसमें पहला ऑप्शन सटीक है। बलिदान कहानी का पात्र है हरखू। ठीक है, ये बलिदान कहानी आप लोग बताइएगा किसकी कहानी है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निराले की साहित्य साधना किस विधा की रचना है? तो इसमें आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा निराला की साहित्य साधना जो है जीवनी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? तो कौन सी रचना रेखाचित्र है? तो नीरजा है और स्मृति की रेखाएं हैं, जयसंधि है, आधे अधूरे हैं। तो देखिए इसमें आपका सटीक आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही है। आपका सेकंड ऑप्शन सही है, स्मृति की रेखाएं जो है यही आपका है सही आंसर होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है संस्मरण। और देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूँ बनाम गुलाब निबंध के में गुलाब किस प्रकार का प्रगति का द्योतक है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा इसमें सांस्कृतिक आंसर होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय में आरंभ किया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1901, 1902, 1903, 1904। तो ये तो आप लोग जानते भी हैं। इसमें तीसरा नंबर का आंसर सही होगा, 1903 से ही इन्होंने प्रारंभ किया था सरस्वती का संपादन। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, सिंदूर की होली किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मीनारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका पहला आंसर सही है, लक्ष्मीनारायण भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र यही सही है। सिंदूर की होली इसके लेखक हैं लक्ष्मीनारायण मिश्र। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? तो इसमें है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप लोग प्रश्नों को ढूंढिए, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको ज़रूर आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों का आंसर आप ज़रूर बताएंगे। आप ये प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु है, यही है मौलिक उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का है उपन्यास गोदान। प्रेमचंद का है चित्रलेखा है। भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक है, कौन सा नाटक है? सती प्रथा और नल दमयंती है और कामना और डी ऑप्शन में नहुस है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा चौथा ऑप्शन सटीक है, नहुस है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र है, संस्मरण है। तो यह माटी हो गई सोना संस्मरण के अंतर्गत आएगी। ये विधा जो है संस्मरण है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? इंद्रुमति, रानी केतकी की कहानी, धुलाई बाली। और इसमें 11 वर्ष का समय दिया गया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है, इंदुमती को ही प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो किस निबंध से संकलित है? तो ऑप्शन दिया गया है भाषा की शक्ति, शिक्षा की
दिशा और दशा, और तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा और समाज। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा कौन सा आंसर होगा? चौथा ऑप्शन सटीक है, शिक्षा और समाज। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इसमें ऑप्शन है विशु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? राहुल संकीर्तन, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी, और डी ऑप्शन है अज्ञे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सटीक है, शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, छायावादी युग का निबंधकार है कौन है? तो महादेवी वर्मा ऑप्शन दिया गया, बालकृष्ण भट्ट हैं और बाल मुकुंद गुप्त है और शिवानी है। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? इसमें महादेवी वर्मा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं, छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, प्रताप नारायण मिश्र हैं, और सेकेंड ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा चौथा ऑप्शन सटीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, सूर्य साहित्य किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, आलोचना है, जीवनी है। तो पहला ऑप्शन सटीक होगा, सूर्य साहित्य जो रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज विधा है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है, यात्रावृत्त के लिए, जीवनी के लिए, आलोचना के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो ये आलोचना के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है कौन सी अनुदित रचना है? विश्व परिचय, विचार विमर्श और विचार विवेचन और विस्मित यात्री। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा विचार विमर्श, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, कहानी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है आपका आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, नाटक, उपन्यास, जीवनी, कहानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा उपन्यास विधा की रचना है आवारा मसीहा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं, द्विवेदी युग के जीवनी लेखक हैं तो कौन से हैं लेखक जो द्विवेदी युग के हैं और जीवनी लिखा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद, बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती और विनय मोहन शर्मा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा पहला ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है? तो इसमें कौन सा है? सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु और कलम का सिपाही, पथ के साथी। तो इसमें पहला ऑप्शन सटीक है, सरयू पार की यात्रा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, संस्मरण, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सटीक है, यात्रावृत्त। यात्रावृत्त जो है आखिरी चट्टान जो है यात्रावृत्त रचना है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं, पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, नाटक, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, संस्मरण। तो इसमें आपका यही चौथा नंबर का प्रश्न सही है। इसका आंसर प्रश्न का संस्मरण विधा है, पथ के साथी संस्मरण है, महादेवी वर्मा की रचना है, यह संस्मरण विधा है। ठीक है साथियों, ये आपके लिए आज का बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन आंसर था। आपका ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और ये देखिएगा आप लोग टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग और जूनियर शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग ये प्रश्नोत्तरी आपको दिखेंगे। ये आज की प्रश्नोत्तरी ऐसे ही बनाई गई है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी ये प्रश्नोत्तरी, और अच्छी लगी तो आप अपने साथी मित्र दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी।
आप कोई भी टॉपिक हमें जो समझ में आएगा आप देते रहेंगे, प्रश्नोत्तरी बनाते रहेंगे आपको लोग के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, रोज़ अभ्यास करते रहिए। पूर्व के वीडियो का से भी अपना अभ्यास जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।